हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बच्चों, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट मिनरल्स एंड सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट मिनरल्स। बच्चों, आपको पता होगा कि हमें हमारी अर्थ से बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कोल, लाइमस्टोन, डायमंड, क्रूड पेट्रोलियम एंड सो ऑन, राइट। और आपने देखा होगा कि ये सभी सब्सटेंस एक दूसरे से कितने डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन एक हैवी सब्सटेंस है, इसका वेट बहुत ज्यादा होता है। उसके अपोजिट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम एक लाइट सब्सटेंस है, इसका वेट आयरन के कंपेयर में काफी कम होता है। और देखिए यहाँ पे अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो ये लिक्विड होता है, राइट। डायमंड की अगर हम बात करें तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो बच्चों, आपके माइंड में क्या कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये सभी सब्सटेंस जब हमें अर्थ से मिलते हैं तो ये सभी एक दूसरे से इतने डिफरेंट क्यों होते हैं? और उसका आंसर ये है कि ये जो सभी सब्सटेंस होते हैं, इन सभी का अपना एक अलग इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे नहीं बल्कि आप साइंस में डिस्कस करेंगे, वो भी पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में। ओके, फिलहाल इतना ही कि हर एक सब्सटेंस का एक अलग इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो उसे अदर सब्सटेंसेस से अलग बनाता है, राइट। नाउ ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं, इन सबकी एक अलग कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन में Fe आयंस होते हैं। लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट आयंस होते हैं। कोल की अगर हम बात करें तो कोल में कार्बन होता है, राइट। सिमिलरली हर सब्सटेंस की एक अलग कंपोजिशन होती है। बट अगर हम एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट पोर्शंस में कंपोजिशन चेक करें तो वो कंपोजिशन सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो आयरन पीस है, अगर हम इस आयरन पीस के इन डिफरेंट पोर्शंस में कंपोजिशन चेक करें तो वो कंपोजिशन कैसी होगी? सेम होगी, राइट। और जब एक सब्सटेंस के डिफरेंट पोर्शंस में कंपोजिशन सेम होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? होमोजीनियस। क्या कहते हैं? होमोजीनियस। ओके, नाउ ये जो सब्सटेंसेज हैं जो होमोजीनियस हैं प्लस जिनका एक पर्टिकुलर इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। सो व्हाट आर मिनरल्स? Minerals are homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. Okay? Now, एक पर्टिकुलर मिनरल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि उसे कैसी फिजिकल और केमिकल कंडीशंस मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन के फॉर्मेशन के लिए हाई हीट और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। बट अगर हम लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन के फॉर्मेशन के लिए हाई हीट और प्रेशर की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। तो ये जो हाई हीट एंड प्रेशर है, ये क्या है? ये है फिजिकल कंडीशन। अब अगर हम केमिकल कंडीशन की बात करें तो देखिए, आयरन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि Fe आयंस प्रेजेंट हो, राइट। और लाइमस्टोन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट हो। तो बच्चों, जहां पे Fe आयंस और हाई हीट एंड प्रेशर होगा, वहां पे ऑब्वियसली कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होगा? कौन सा मिनरल फॉर्म होगा? आयरन। और जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होंगे और
टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल होगा तो वहां पे कौन सा मिनरल फॉर्म होगा? ऑब्वियसली लाइमस्टोन. ओके, सो formation of a particular mineral depends on the physical and chemical conditions under which material forms. Okay, अब हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स. बट उससे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे. देखिए बच्चों, हमें जो नेचुरली मिनरल्स मिलते हैं वो कुछ इस फॉर्म में मिलते हैं, राइट? और ये जरूरी नहीं है कि इसमें ओनली वन मिनरल हो, मोर देन वन मिनरल्स भी हो सकते हैं. लाइक सपोज कीजिए इसके अंदर आयरन, माइका, कोबाल्ट ये हो सकते हैं, राइट? तो ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मिनरल्स का, और इन्हें हम क्या कहते हैं? रॉक्स. ओके, तो अब अगर हम रॉक्स की डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी? Rocks are the combination of minerals, right? Now, कुछ rocks ऐसे होते हैं जिनमें से हम कोई एक मिनरल easily एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज उस रॉक में उस मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये एक रॉक है जिससे हमने आयरन एक्सट्रैक्ट किया हुआ है बिकॉज इस रॉक में आयरन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, राइट? और इस टाइप के रॉक्स को हम क्या कहते हैं? ओर्स. सो ओर्स आर द रॉक्स फ्रॉम विच अ मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली as it contains the high concentration of that mineral. Okay, now finally अब हम देखेंगे कि जो मिनरल्स हैं वो किस फॉर्म में और कहां से मिलते हैं. देखिए, फर्स्ट फ्रॉम igneous and metamorphic rocks, second from sedimentary rocks, third from decomposition of surface rocks, fourth from alluvial deposits and fifth from oceans. अब हम इन 5 मोड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स फ्रॉम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की. आप सोच रहे होंगे बच्चों कि ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं. देखिए, हमारी जो अर्थ है उसमें डीप इनसाइड जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है, और इसी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हमारी अर्थ में डीप इनसाइड जो सब्सटेंसेज हैं वो मोल्टन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और इसी मोल्टन फॉर्म को क्या कहते हैं? मैग्मा. ओके, मैग्मा. और बच्चों, जब ये मैग्मा डीप इनसाइड से अर्थ सरफेस पे आता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, मीन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से क्या फॉर्म होते हैं? रॉक्स फॉर्म होते हैं, और उन रॉक्स को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स. ओके, तो समझ में आया कि इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? जब मैग्मा डीप इनसाइड से अर्थ सरफेस पे आने के बाद सॉलिडिफाई होता है तो उससे जो रॉक्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स. अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की. देखिए बच्चों, हमारी जो अर्थ सरफेस है यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स हैं, सबको पता है, और अर्थ सरफेस पे अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो ये कंटिन्यूसली वरी होता रहता है. कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, कभी बहुत कम होता है, कभी मीडियम होता है, राइट? और इस वेरिएशन की वजह से क्या होता है, जो कुछ सरफेस रॉक्स होते हैं उनमें चेंजेस होते हैं, और उसकी वजह से उन रॉक्स से न्यू रॉक्स फॉर्म होते हैं, और ये जो न्यू रॉक्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट? तो हुआ क्लियर कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल है. टेम्परेचर प्रेशर में वेरिएशन की वजह से कुछ सरफेस रॉक्स में चेंजेस होते हैं
और उन चेंजेस की वजह से उन रॉक से न्यू रॉक्स फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो चलिए एक बार शॉर्ट में इन दोनों रॉक्स की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, igneous rocks are the rocks that are formed by the solidification of molten magma, and metamorphic rocks are the rocks altered by pressure and temperature. Okay, now ये जो रॉक्स हैं, इनमें से हमें मिनरल्स मिलते हैं कई बार, और वो भी कहां से मिलते हैं? इन रॉक्स में जो क्रैक्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें से हमें मिनरल्स मिलते हैं। और अगर मिनरल्स कम अमाउंट में है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेन्स। और अगर मिनरल्स ज्यादा अमाउंट में हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लोड्स। सो इन igneous rocks and metamorphic rocks, minerals are found in the form of veins and lodes. और जो मिनरल्स हमें इन रॉक्स में इस फॉर्म में मिलते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। इनके अलावा और भी मिनरल्स हमें इस फॉर्म में मिलते हैं, राइट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड मोड, दैट इज फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे पहले देखते हैं कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। देखिए, जब बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे मटेरियल्स एक जगह डिपोजिट होते हैं और उनके इस डिपोजिशन से जो रॉक्स फॉर्म होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। सो सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रॉक्स formed by deposition of materials, right? और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इनमें भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं? देखिए, इस फोटो में ये जो आपको रॉक दिखाई दे रहा है, ये है सेडिमेंट्री रॉक। अब इसमें बच्चों ध्यान से देखिए, आपको कुछ इस टाइप की लाइंस दिखाई दे रही होंगी। देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इस सेडिमेंट्री रॉक्स में, इन्हें हम क्या कहते हैं? लेयर्स और बेड्स। और बच्चों, इन्हीं लेयर्स और बेड्स में हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स मिलते हैं। ओके, सो इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स और बेड्स। ओके, और जो मिनरल्स हमें इस फॉर्म में मिलते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं कोल, आयरन और जिप्सम, पोटैश साल्ट, सोडियम साल्ट। ओके, नाउ आयरन से रिलेटेड हमने देखा था कि आयरन के फॉर्मेशन के लिए हाई हीट एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली बच्चों, कोल के फॉर्मेशन के लिए भी हाई हीट एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर हम जिप्सम, पोटैश साल्ट, सोडियम साल्ट की बात करें, तो ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, ये सभी को पता होगा। जब वाटर से वाटर वेपर फॉर्म होते हैं तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, राइट। और बच्चों, सबसे ज्यादा इवेपोरेशन कौन से रीजन्स में होता है? जहां पे हॉट क्लाइमेट होता है। और ऐसे कौन से रीजन्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है? डेजर्ट और एरिड रीजन्स। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकंड मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, दैट इज फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मोड, एंड दैट इज फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। देखिए, हमारी अर्थ सरफेस पे बहुत सारे रॉक्स हैं, और जो हमारा वेदर है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। कभी हॉट वेदर होता है, कभी कोल्ड वेदर होता है, कभी रेन होती है, और भी चेंजेस होते रहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो सरफेस रॉक्स हैं, इनका डिकम्पोजिशन होता है। प्लस वाटर की वजह से इन रॉक्स में जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं, राइट।
वाटर में डिजॉल्व होके चले जाते हैं। और लास्ट में जो बचता है वो क्या होता है? जो पहले वाले रॉक्स होते हैं उनका रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। वेदर्ड मटेरियल क्यों? बिकॉज रेसिडुअल मास फॉर्म होने से पहले, इन रॉक्स के डिकम्पोजिशन होने से पहले ये भी लार्ज रॉक्स हुआ करते थे, राइट? नो, ये जो रेसिडुअल मास है इनमें भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। और जो मिनरल्स हमें इस फॉर्म में मिलते हैं उसका एग्जाम्पल है बॉक्साइट। और ये बॉक्साइट क्या है? ये एल्यूमिनियम ओर है, इससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्रॉम एलुवियल डिपॉजिट्स और प्लेसर डिपॉजिट्स। और ये एलुवियल डिपॉजिट्स और प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये वो एरिया होते हैं जहां पे एलुवियल सॉइल होता है, राइट? और ये एलुवियल सॉइल क्या होता है? देखिए बच्चों, ये वो सॉइल होता है जो वाटर के साथ फ्लो होके आता है और एक पर्टिकुलर एरिया में डिपॉजिट हो जाता है, जैसे आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है? एलुवियल सॉइल है, और इसीलिए ये क्या है? एलुवियल डिपॉजिट है। नाउ ये जो एलुवियल डिपॉजिट है या हम कहें प्लेसर डिपॉजिट है, इनमें भी हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं। और ये मिनरल्स पर्टिकुलरली वो मिनरल्स होते हैं which are not corroded by water, right? जिन मिनरल्स को वाटर से कोई डैमेज नहीं होता, वो मिनरल्स हमें इन डिपॉजिट्स में मिलते हैं। और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? देखिए, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ओके, बिकॉज ये मिनरल्स वाटर से कोरोड नहीं होते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट फ्रॉम ओशियंस। बच्चों, जो ओशियंस हैं उनसे भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन एंड एटसेट्रा। तो ये हुआ हमारा मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए, मिनरल्स को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, मेटेलिक मिनरल्स। ये वो मिनरल्स होते हैं जिनसे हमें मेटल्स मिलती हैं, राइट? लाइक आयरन, कॉपर, लेड, ओके। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनसे हमें मेटल्स के अलावा दूसरे सब्सटेंस मिलते हैं, लाइक माइका, साल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन एंड एटसेट्रा। एंड थर्ड, एनर्जी मिनरल्स। ये वो मिनरल्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज एनर्जी रिसोर्सेज में। नाउ ये जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इनको हम फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, फेरस मेटेलिक मिनरल्स। ये वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन भी प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट एंड एटसेट्रा। सेकेंड, नॉन फेरस मिनरल्स। ये वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होती बट ये मेटल्स तो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एंड एटसेट्रा। एंड थर्ड, प्रीशियस मेटेलिक मिनरल्स। और ये वो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड एटसेट्रा, राइट? नाउ इनमें से कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो भी पर्टिकुलरली वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट फेरस मिनरल्स, और इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट आयरन ओर एंड मैंगनीज,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आयरन ओर। देखिए, आयरन